नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली विकास प्राधिकरण की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना शुक्रवार से हुई शुरू। डीडीए की करीब 32,000 आवासीय इकाइयों की योजना में आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। लोक क्षमता के हिसाब से कर सकेंगे आवेदन। इससे पहले पहुंचने वाले 27,000 लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे फ्लैट, जबकि बचे 5,000 फ्लैटों की होगी ई नीलामी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 44 फर्जी वेबसाइट पर 6 अमेरिकी स्टूडियो की सामग्री स्ट्रीम करने पर लगाई है रोक। अदालत ने यह निर्देश 6 अमेरिकी स्टूडियो की याचिका पर इन स्टूडियो की मौजूदा और भविष्य की सामग्री को स्ट्रीमिंग या डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराने से रोक दिया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में अब गंभीर स्थिति में पहुंचा है। आपको बता दें, सीपीसीबी के अनुसार आनंद विहार का AQI 411, अलीपुर का 432, वजीरपुर का 443 और आरके पुरम का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। मिशन 2024 में पिछले चुनावी नतीजों को कैसे बरकरार रखना है, उसी को लेकर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रही है। SO-5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो किया गया है। आयोजित एयरफोर्स स्टेशन पर प्लेटिनम जुबली का ये मुख्य कार्यक्रम हुआ। कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल PM सिन्हा ने शिरकत की है। एयरफोर्स के जवानों ने दिखाया करतब। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित लेजर वैली में 3 दिवसीय कार्निवाल की हुई है शुरुआत। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कार्निवाल का किया उद्घाटन। वह कार्निवाल परेड और विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रोहतक के गांव सीसर खास स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को चोरों ने बनाया है निशाना। बंद स्कूल का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे हैं और चोरी कर फरार हुए हैं। जब सुबह स्कूल खुला और स्टाफ पहुंचा तो इस चोरी का खुलासा हुआ। अपने स्तर पर चेक करने के बाद प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हरियाणवी बोली को करेंगे प्रमोट। हरियाणवी बोली को कैसे मान सम्मान दिलवाया जाए, कैसे युवा अपनी बोली पर गर्व महसूस करें, इन सब मुद्दों को लेकर नीरज अपने गांव खंडारा पानीपत में 26 नवंबर को संस्कृत स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रोहतक जिले के आवारा पशु बन रहे हैं हादसों का कारण। आवारा पशुओं के कारण से लोग हो रहे हैं परेशान। आवारा पशुओं की चपेट में आकर कई महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग घायल भी हुए हैं। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य किया जाएगा। राजस्थान के फेमस खाटू श्याम धाम जाने के लिए ट्रेनों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से 24 से 27 नवंबर तक 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। गुरदासपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले ई-रिक्शा चालकों पर ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा कार्रवाई। चालानी कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा अभियान की शुरुआत। ट्रांसपोर्ट अधिकारी दविंदर कुमार ने दी है चेतावनी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा चालकों पर होगी कार्रवाई। पंजाब के सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री मिडिल हाई स्कूलों और सीनियर सेकेंडरी में ऑनलाइन हाजिरी की सुविधा हुई शुरू। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, इसकी चिंता पेरेंट्स को नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे के गैर हाजिर होने पर खुद ही उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा। ये सुविधा आने वाले 20 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। पंजाब में अगले 4 दिन के अंदर मौसम में होगा बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा को पीजीआई से मिली है छुट्टी। उन्हें पीजीआई के कार्डियक सेंटर में कराया गया था भर्ती। छुट्टी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने पहले ही किए थे आदेश जारी। अब वह 4 दिन तक ईडी की पूछताछ का करेंगे सामना।
पंजाब के जालंधर में किसानों की तरफ से रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद अब अमृतसर में रेलवे लाइन को किया गया है जाम। किसान संगठन अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। अमृतसर में रेलवे लाइनों पर बैठे किसानों की मांग केंद्र द्वारा शुरू किए गए भारतमाला प्रोजेक्ट में अनियमितताओं को लेकर है। रूपनगर में ईसाई समुदाय द्वारा ठेके पर ली गई जमीन पर कार्यक्रम को लेकर हुआ विवाद। स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण स्थिति तनावपूर्ण बन गई। आपको बता दें, माजरी के लोगों ने बताया कि वह पिछले 3 महीने से प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रही कोई कार्रवाई। रोपड़ में एक व्यापारी की बुजुर्ग मां को लुटेरों ने बनाया निशाना। घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला की सोने की चैन लूटकर लुटेरे फरार हुए हैं। इस वारदात से शहर में डर का माहौल बन गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के शंकर नगर छावनी स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक हादसे में 40 से 50 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हुआ है। वहीं 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायपुर में 1 दिसंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। इसके लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। मैच का टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा, जिसकी हार्ड कॉपी देने के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में टिकट कलेक्शन काउंटर बनाया जा रहा है। आज से बिकेंगी टिकटें। 35 रुपये न्यूनतम टिकट रखी गई है। छात्रों को 1000 रुपये में मिलेगी टिकट। रायपुर से होकर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। रेलवे पिछले 5 दिनों में 50 ट्रेनों से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर चुका है। मजबूरी में यात्रा दूसरी वैकल्पिक ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं यात्री, जबकि वेटिंग टिकट लेकर यात्री कोच में सफर तो दूर प्रवेश भी नहीं कर सकते। रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। मैच शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच की टिकट पेटीएम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बुक होगी। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में बीजापुर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी। आपको बता दें, ये 22 जनवरी को की जाएगी। रामलला का जलाभिषेक भी किया जाएगा। जल इकट्ठा करने के लिए इंदौर में तैयार रथ गुरुवार को अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस खूबसूरत रथ को बनाने में 15 दिन लगे। रथ में श्री राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। इंदौर में अभी भी असरदार ठंड शुरू नहीं हुई है। बीच बीच में सुबह और शाम हल्की ठंडक जरूर रहती है, लेकिन तापमान में कोई खास फर्क नहीं है। 2 दिनों से जहां दिन का तापमान सामान्य है, वहीं रात का भी तापमान 3 डिग्री ज्यादा ही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी तापमान में मामूली उतार चढ़ाव ही रहेगा। इंदौर में नीमच की सोया फैक्ट्री द्वारा 36 फर्जी कंपनियों के माध्यम से करीब 200 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना लेन देन दिखाने के लिए कंपनी के पास ये पैसा आया कहां से। उन्हें शक है कि कहीं सोया कंपनी की आड़ में संचालकों द्वारा नशे का अवैध कारोबार तो नहीं किया जा रहा है। देश भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार व घाटी में सक्रिय हिंदी आंदोलन के लिए शहर के युवा साहित्यकार डॉक्टर अर्पण जैन अविचल को अक्षर सम्मान से सम्मानित किया गया है। घाटी में हिंदी आंदोलन को देंगे विस्तार। ये सम्मान संस्कृति विभाग, जम्मू कश्मीर कला साहित्य भाषा अकादमी व वजीद हिंदी शिक्षा समिति श्रीनगर के संयुक्त तत्वाधान में दिया गया। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दायरे में आने वाले 300 से ज़्यादा कॉलेजों में से सिर्फ 51 में स्थायी व
नियमित प्राचार्य हैं, बाकी कॉलेज प्रभारी या अस्थायी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। हाल ही में डीएवीवी द्वारा जारी प्राचार्यों की सूची में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजस्थान के मौनी आश्रम से एक 45 वर्षीय साधु ने 3400 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा रामेश्वर में जाकर खत्म होगी। साधु दंड भरते हुए रामेश्वर तक जा रहे हैं। भोपाल की पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में काउंटिंग की तैयारी और सुरक्षा के इंतजामों का कलेक्टर आशीष सिंह ने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने जरूरी बिंदुओं पर अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर भिंड कलेक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव को हटाए जाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भिंड कलेक्टर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। राजस्थान में 26 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिम जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में जोधपुर के बालेसर के रहने वाले जवान मधु सिंह इंदिरा का हुआ है निधन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 अधिकारी व 4 अधिकारियों सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। मधु सिंह भी गोली लगने से शहीद हुए हैं। आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई ने अपने ट्विटर पर ट्रेन का एक वीडियो पोस्ट किया है और साथ ही कहा है कि केवल महिला ही नहीं, कोई भी यात्री ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, रात 1 बजे ट्रेन में कुछ बदमाश खुलेआम नशे का सेवन कर गंदी गालियों से यात्रियों को परेशान कर रहे। ट्रेन में एक भी आरपीएफ का जवान नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए सभी वोटर को वोटर आई कार्ड दिखाना होगा। ऐसे वोटर जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 ऑप्शन फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाली इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्य भर के 5.26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया है। दून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के मंदिरों के दर्शन के लिए IRCTC की ओर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का किया जाएगा संचालन। ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी तक होगी संचालित। ट्रेन योग नगरी रेलवे स्टेशन से 18 दिसंबर को चलेगी, जो कि 28 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंचेगी। ट्रेन में यह यात्रा 11 दिन में पूरी हो सकेगी। उत्तराखंड में फैशनेबल और अलग रंग की जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की शिकायत पर एसएसपी ने लिया है संज्ञान। एसएसपी ने सभी कोतवाली और थाना प्रभारी को आदेश जारी कर अधीनस्थों से निर्धारित खाकी जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की बात कही है। साथ ही नियम दरकिनार करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड राजभवन में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक फिर लटक गया है। पूर्व में राजभवन से लौटाए जाने के बाद सितंबर में हुए उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कर राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। दून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। हरभजन सिंह घंटाघर स्थित एक गेम जोन का उद्घाटन करने भी पहुंचे, जिसके वो बतौर मुख्य अतिथि रहे।
उत्तराखंड में 4114 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है। मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 230 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है। राज्य में इस वर्ष अब तक मनरेगा में पंजीकृत 3434 दिव्यांगों में से 1057 दिव्यांगों को रोजगार मिला है। कोटद्वार के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत न्याय पंचायत गवाड़ी के खेल महाकुंभ में अंडर 14 व अंडर 17 बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई। इस दौरान हुई लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वयं और दिया अपने अपने वर्गों में प्रथम स्थान पर रहे। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अब तक कई आईईडी विस्फोट हो चुके हैं। इसमें दर्जनों जवान घायल भी हो चुके हैं। चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर आईईडी विस्फोट हुआ है। इसमें सीआरपीएफ का जवान हफीजुर रहमान जख्मी हुआ है। रेलवे ट्रैकों पर मेंटेनेंस व इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रेलवे एकाएक ट्रेनों को रद्द कर देती है। सितंबर और अक्टूबर इन 2 माह में अब तक 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। वहीं 3 से 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और समय में परिवर्तन किया जा चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई में सीईओ के रूप में सैम ऑल्टमैन की वापसी के साथ लीडरशिप बदली है। ऑल्टमैन को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 4 मेंबर के पिछले बोर्ड में से 3 को हटाया गया है। शॉर्ट वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए रील डाउनलोड फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना रील डाउनलोड कर पाएंगे। पहले यह केवल अमेरिका में अवेलेबल था। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी आएंगे नजर। अनिल कपूर रणबीर के पिता का किरदार निभाएंगे। बॉबी देओल फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। यह एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी। रश्मिका ने रणबीर कपूर को सिखाई तमिल। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में रणबीर और अनसीन अवतार में नजर आ रहे हैं। इसका ट्रेलर एक्शन से भरपूर है और बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान बैक इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लीग बिग बैश लीग के इस सीजन में अपना नाम वापस ले चुके हैं। वह अपने बैक की सर्जरी करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को सेना और पुलिस ने दी है श्रद्धांजलि। शहीद कैप्टन की मां मंत्री से बोली है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, चेक देने पहुंचे थे मंत्री। सचिन की शादी तय थी। माजिद के भाई भी शहीद हुए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक वर्कलोड और फिटनेस मैनेजमेंट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में नजर नहीं आएंगे। उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग ने घोषणा की है। 2023 में चेन्नई ने उन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वेटरन फिल्ममेकर राजकुमार कोहली का 93 साल की उम्र में निधन हुआ है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे आपको बता दें हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। वह अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए हैं। नागिन, जानी दुश्मन और इंतकाम जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में बुहाड़ लोक नृत्य प्रतियोगिता हुई है आयोजित। इसमें बुहाड़ लोक नृत्य दल ऊंचा टिक्कर व सेंज संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं, जबकि पारंपरिक बुहाड़ नृत्य दल घाटों ने इसका स्थान किया है हासिल। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए है, जो शाहरुख खान के पिछले 5 साल की फिल्मों से सबसे कम है। हालांकि इस बजट में किसी स्टार कास्ट की फीस नहीं जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ गुरुवार को की है शादी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं, जिसकी जानकारी दी है। फेरे कहां आपको बता दें लिए हैं, इसकी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल
नहीं खेलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रोहित वनडे वर्ल्ड कप से पहले इस बारे में चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर से चर्चा कर चुके हैं।